हेलो एवरीवन, दिस इज कनीशा। वेलकम टू आदि गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर नंबर 2 जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर लेसन है हमारा, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, तो इसलिए इसके राइटर नेल्सन मंडेला ही है। नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीका के रहने वाले पर्सन थे। उन्होंने अपनी लाइफ के अराउंड 30 इयर्स जेल में बिताए थे, जब वहाँ पे वाइट लोगों का रूल था। अब हुआ क्या था, ये लेसन हमारा स्टार्ट होता है अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम से। अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें गोरे लोग काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, उनको जेल में डालते थे, अत्याचार करते थे, ये सब करते थे उनके साथ। तो जब 1994 में जो सफेद गोरे लोग थे, उन लोगों का 300 साल का रूल खत्म हुआ, क्योंकि उन लोगों ने अराउंड 300 इयर्स रूल किया था। जब उनका 300 साल का रूल खत्म हुआ, तब वहाँ की पहली यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, यूनियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, और वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे वो थे नेल्सन मंडेला। वो वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उससे पहले वहाँ पे सारे वाइट ही प्रेसिडेंट बनते आ रहे थे, तो वो वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। अब हुआ क्या था, उन्होंने शपथ ली थी अपनी 10 मई 1994 को। 1994 में 10 मई को उन्होंने अपनी शपथ ली थी। उनका इनॉग्रेशन प्रोग्राम था। उस दिन वहाँ पे अराउंड 140 कंट्रीज के लोग आए थे, 140 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, नेता सब आए थे। इसलिए वो जो इनॉग्रेशन था वो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा इनॉग्रेशन था तब तक का, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे नेल्सन मंडेला को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उनकी इनॉग्रेशन पार्टी में सम्मिलित हुए थे। नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जो नेल्सन मंडेला है वो अपने बचपन में अपने पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए और अपने कबीले की जो रेगुलेशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो मानने के लिए तो स्वतंत्र थे, परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि वो सिर्फ इसी चीज के लिए स्वतंत्र है। असल में वो और उनके जितने भी आसपास के लोग हैं वो स्वतंत्र नहीं है। नेल्सन मंडेला को ये बात समझ नहीं आती थी। वो पैदा तो स्वतंत्र हुए थे, लेकिन उनके अंदर वो स्वतंत्रता की भूख नहीं थी। जब वो थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने देखा कि उनको पढ़ने के लिए अपनी मर्जी से कहीं जाने की अनुमति नहीं है, उनके पास वो स्वतंत्रता नहीं है, उनके लोगों को जंजीरों से बांध दिया जाता है, उनके कबीले के लोगों को जंजीरों से बांध दिया जाता है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। तो तभी उन्होंने सोचा था कि वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, और उन्होंने तभी ज्वाइन की थी। ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब स्टार्ट करते हैं लेसन को। लेसन स्टार्ट होता है अपार्थाइड सिस्टम से। मैंने आपको बताया अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है। 10 मई 1994 को जब उनका इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, तब शाम के टाइम नेल्सन मंडेला अपनी बेटियां जनानी के साथ थे। उनकी बेटी का नाम था जनानी, वो उनके साथ थे। सबसे पहले पोडियम पे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाई गई। उन्होंने अपना शपथ पत्र पढ़ा, जिनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क। उसके बाद वहाँ के फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने अपनी शपथ ली, जिनका नाम था थाबो म्बेकी। उसके बाद आती है प्रेसिडेंट की बारी, जो थे नेल्सन मंडेला। वो पोडियम पे खड़े उन्होंने शपथ ली। उन्होंने अपने देश के संविधान और लोगों की रक्षा करने की शपथ ली थी। लोगों को प्रॉमिस किया था कि वो अपने संविधान और लोगों के प्रति हमेशा अच्छे रहेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, कभी भी उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जब उन्होंने शपथ ली, उसके बाद वहां पे काफी सारे आर्मी ऑफिशियल्स, फोर्स के जो लोग थे वो, और जो पुलिस के हायर कमांडर्स थे, उन सब ने वहां पे आके नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया। और उन लोगों की चेस्ट पे एक ब्रॉश था, एक लोगो जैसा बना होता है आर्मी ऑफिशियल्स, और उनके सबके ड्रेस पे वो था। अब नेल्सन मंडेला तब सोच रहे थे कि अगर आज हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता, तो यही वो लोग होते जो मुझे जंजीरों में बांध रहे होते और जो मेरे साथ अत्याचार कर रहे होते।
और तभी वहां से ऊपर से इम्पाला जेट्स गए थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्लैग को रिप्रेजेंट किया था अपने स्मोक के थ्रू। जेट से जो स्मोक निकलता है उससे उन लोगों ने वहां के फ्लैग को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद वहां पे नेशनल एंथम गाया गया था। पहला नेशनल एंथम जो गाया था वो था आई अफ्रीका, वो व्हाइट लोगों ने गाया था, क्योंकि वहां पे व्हाइट्स एंड ब्लैक्स दोनों रहते थे, तो व्हाइट लोगों ने गाया था। दूसरा नेशनल एंथम जो गाया था वो था डाई स्टेम, वो गाया था ब्लैक लोगों ने। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भले ही आज इन लोगों को इसके लिरिक्स याद नहीं है, लेकिन एक दिन इन लोगों को इसके लिरिक्स बहुत अच्छे से याद होंगे और ये लोग अपने दिल से उन लिरिक्स को गाएंगे। फिर क्या होता है, नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे देश में अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये सब। और वो सोचते हैं अपने मन में कि मैंने इतना कुछ देखा है, हमने इतना कुछ सहा है, क्योंकि आधी से ज्यादा जिंदगी उन्होंने जेल में बिताई थी। और एक बार जब वो जेल में थे तो उन्होंने देखा था वहां जो इंसान खड़ा था उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जो जेलर या जो भी वहां का होगा उनकी गार्ड टाइप, उसकी आंखों में नमी आ गई थी। तब नेल्सन मंडेला ने सोचा इंसान के अंदर की जो इंसानियत है, जो अच्छाई है, उसको दबाया जरूर जा सकता है, छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन उसको मारा नहीं जा सकता। आप किसी के भी अंदर की इंसानियत या अच्छाई को मार या मिटा नहीं सकते। नेल्सन मंडेला जो थे वो अपने लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा भावुक थे, बहुत ज्यादा प्यार रखते थे अपने दिल में उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था जो भी वहां पे बीता था, जो भी उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको मारा जाता था, यहाँ तक कि उनको अपने जीने के लिए, खाने तक के लिए भीख तक मांगनी पड़ती थी, क्योंकि उनके साथ इस हद तक टॉर्चर और अत्याचार होता था। अगर वहां पे कोई भी, जब वाइट का रूल था, कोई भी जो ब्लैक पर्सन था, अगर कोई वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, वो नहीं जी सकता था, उसको उठा के अंदर डाल दिया जाता था, जंजीरों से बांध दिया जाता था, अत्याचार किया जाता था। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब आज के बाद से हमारे देश में किसी पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब वो सोचते हैं कि जिन भी लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानें दिया, वो भले आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं उन्हें बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि अगर वो नहीं होता, उन्होंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली होती, तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। और कुछ लोग थे स्पेशल जो नेल्सन मंडेला के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, और उन लोगों का बहुत बड़ा रोल था इस चीज में। उनके नाम मैंने लिखे हुए, ओलिवर टैम्बो, ब्रायन फिशर, चीफ लुथुली, यूसुफ दादो, वॉल्टर सिसुलू एंड रॉबर्ट सोबुक्वे। ये वो लोग थे जो नेल्सन मंडेला के करीब थे, नेल्सन मंडेला के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और बहुत ज्यादा सहमति रखते थे, हालांकि यहाँ तक कि वो नेल्सन मंडेला के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। बस इन्हीं भावनाओं को मन में सोचते हुए आगे वो अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं कि भले ही किसी का रंग हो, जाति हो, रीजन हो या कुछ भी हो, वो गोरा हो, काला हो, हमारे देश में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के भी ऊपर, और सब अपनी पसंद मन से जी सकते हैं, अपनी पसंद के कार्य कर सकते हैं। मैं इस चीज को सुनिश्चित करूंगा कि सबको अपना हक मिले, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। मैं आप लोगों के प्रति हमेशा ईमानदार रहूंगा, आप लोगों की सुरक्षा करूंगा। बस यही सब बोलते हैं और यहीं पे लेसन एंड हो जाता है। इस लेसन में मेनली नेल्सन मंडेला ने जो सोचा है, उन्होंने जो स्पीच दी वही दिया हुआ है, और एक छोटा सा पार्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी का। नेल्सन मंडेला की पूरी एक ऑटोबायोग्राफी, उसका एक छोटा सा पार्ट था उनकी स्पीच। जिस लेसन का नाम रखा गया नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है। होप आप लोग को स्टोरी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कितनी समझ आई, कैसी लगी, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।